क्या आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब यस है, हाय, आई एम किरण शाहपुरी एंड मैं हर मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके लिए मंथली लव टारो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड ये दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग है, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका सवाल है कि इस रीडिंग को आप किस साइन के हिसाब से देखें, तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ कॉइंस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में या इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं, या फिर टॉरस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और देखिए, अगर थर्ड पर्सन की वजह से रह रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है और किसी की भी तरफ से हो सकता है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपका टॉरस कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन है जिसकी इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का कोई लव्ड वन है, क्लोज वन है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप टॉरस किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ऐसी सी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो किसी से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, किसी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई इंसान उनमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले रह रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। और कुछ टॉरस के लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज और मसले रह रहे हैं। और इसी वजह से अदरवाइज ईगो क्लैशेस भी आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, अगेन इसी की वजह से अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड टॉरस आपका रह रहा है। आप कहीं किसी चीज़ को लेकर उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप अगेन मैं कहूँगी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, एक मायूसी सी आपके लिए रहती हुई दिख रही है। इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन नीचे टैबू का कार्ड कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस आपके लिए रह रही हैं। ये लिमिटेशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस भी सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए सोसाइटी की तरफ से हो सकती हैं, कुछ के लिए रिलीजन की तरफ से हो सकती हैं, कुछ के लिए आपके फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, कुछ के लिए आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिलीफ सिस्टम की तरफ से हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगेन आप मायूस हो रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ रहे हैं। यानी कि देखिए, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन कुछ एक चीज़ें मना ही हैं। आपके रिलीजन की तरफ से हो सकती हैं, सोसाइटी की तरफ से हो सकती हैं, फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ा सा परेशान, थोड़े से मायूस हो रहे हैं। और इसी की वजह से अदरवाइज भी डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि एक दूरी आपकी तरफ से आ रही है, या फिर एक दूरी आप अपने पार्टनर
से महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड भी अगेन देखिए ब्रॉडर लेवल पे एक दूरी की बात करता है, लेकिन ये डिस्टेंस भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली ये भी हो सकता है टॉरस कि आप दिसंबर मंथ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक टेम्पररी सिर्फ दिसंबर मंथ के लिए एक दूरी आप लोगों के बीच में आ रही है और ज़्यादा ये ट्रैवल एंड ऑफ दिसंबर में रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इमोशनल मेंटल लेवल पे एक दूरी आ रही है। तो फिर से देखिए एक दूरी आती हुई दिख रही है, टेम्परेली दिसंबर मंथ के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर मंथ की रीडिंग है और डिफरेंट लेवल्स पे रहती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से अगेन इमोशनली आप बहुत लो फील करते हुए दिख रहे हैं टॉरस। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स इमोशंस अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूँगी इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं हॉर्स है एंड नाइट ऑफ कॉइन्स में भी बफेलो है। बफेलो भी कहीं एक मूवमेंट की बात करता है, यानी कि अगर आप पहले ज़माने की बात करें तो हॉर्सेस बफेलो और यही सब चीज़ें होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह इंसान को लेकर जाते थे। यही एक मीन्स ऑफ ट्रैवल, यही एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे। और इस कार्ड में भी हॉर्स है, तो कहीं किसी तरीके की एक मूवमेंट आपके पार्टनर के लिए रहती हुई दिख रही है। अगेन ये मूवमेंट सब के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके पार्टनर दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और इसी वजह से इस रिलेशनशिप पे नहीं इतना फोकस कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आपके पार्टनर चाह रहे हैं या फिर हो रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंड देखिए इन्हीं चीज़ों को कहीं वो छुपाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे डिस्गाइज कंसील का कार्ड कह रहा है कि वो खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं या तो आपसे कह रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपको छुपा रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी वो कहीं टॉरस नहीं रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जिसकी राजदारी है, कुछ तो है जिस पे पर्दा है। और देखिए कहीं इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग का भी कार्ड कहता है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं। इस कार्ड में अगर आप देखें तो फिगर के होठ सिले हुए हैं, तो ऐसे जैसे अंदर उन्होंने बहुत कुछ दबाया हुआ है, बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा है। और देखिए यहाँ पे डिस्गाइज कंसील का कार्ड भी कह रहा है जिसको वो छुपा रहे हैं, जिसको वो नहीं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और देखिए बहुत ही क्लियरली ये दोनों ही कार्ड एक सीक्रेसी भी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। एंड देखिए एंड दिसंबर के लिए द रनर घोस्ट का कार्ड कहता है कि या तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चुपचाप बिना बताए इस रिलेशनशिप से दिसंबर मंथ के लिए गायब हो जाएं। देखिए फिर से मैं कहूँगी ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है, पूरी आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से गायब हो गए, बट डेफिनेटली वो कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को सामने से अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि दिसंबर मंथ में या दिसंबर एंड में वो लिटरली गायब हुए पड़े हैं इस रिलेशनशिप से, आपको दिख नहीं रहे हैं, आपसे सामने से होके बात नहीं कर रहे हैं, कहीं एक फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ से भागते हुए, किसी चीज़ से एस्केप करते हुए दिख रहे हैं। सरफेस लेवल के कार्ड्स को अगर स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई एक अचीवमेंट उनको हुई है, किसी लेवल पे किसी तरीके की सक्सेस उनको मिली है, या फिर इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड जो भी वो बहुत टाइम से चाह रहे थे वो कहीं उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए
ओवरऑल के लिए देखें तो अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप पे आता हुआ दिख रहा है, या फिर देखिए एक एरोगेंट एनर्जीज भी उनकी तरफ से दिख रही हैं। कहीं जिसे बोलते हैं ना, खुद पे किसी चीज़ को लेकर एक गुरूर सा रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं एक ईगो भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि कहीं मिड दिसंबर में वो पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इतना एक्शन नहीं ले रहे हैं, इतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत फिक्सेटेड रिजिड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ अगर उन्हें मिलेगी तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, और बहुत एक जिद सी किसी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठे हुए दिख रहे हैं। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन देखिए एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक जो उनकी अप्रोच है वो कम होती हुई दिख रही है, और एक मैं कहूँगी इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इमोशनली वो लो रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल कुछ चीज़ों को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए एंड दिसंबर में वो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं, लेकिन कहने के लिए कह रहे हैं, लिटरली वो उनको मीन नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हंटर, और ये दोनों ही कार्ड्स डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों में से एक जन की पेज ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज रह सकती हैं, दूसरे जन की द हंटर वाली एनर्जीज रह सकती हैं, और इस हिसाब से देखें तो आप दोनों में से एक जन थोड़े से इमेच्योर या काफ़ी इमेच्योर रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, और किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, थोड़ा सा एक जासूसी वाली भी एनर्जीज रह रही हैं, और दूसरे जन की हंटर वाली एनर्जीज हैं, और वो कहीं देखिए जो चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा चेस करते हुए दिख रहे हैं। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको चेस कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और इस हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर की ज़्यादा एक हंटर वाली एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करता है। तो कहीं देखिए उनकी ऐसी एनर्जीज हैं कि भाई जो उन्हें चाहिए, या फिर ये रिलेशनशिप चाहिए या आप चाहिए, उसको वो हर हाल में अचीव करना चाह रहे हैं। और देखिए हमने उनके लिए देखा भी कि किसी लेवल पे एक सक्सेस भी उनको मिलती हुई दिख रही है। एंड मिड दिसंबर के बाद से देखिए कहीं डिसीजन हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं और कहीं नहीं ले पा रहे हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, पुराने इश्यूज़ को कहीं नहीं एंड कर पा रहे हैं, रिजॉल्व कर पा रहे हैं, और उतना कॉन्फिडेंस आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर या फिर और जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए आप दोनों ही नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेकर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डेट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप है तो शादी चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डिसीजंस कुछ लेने हैं जो कि आप लोग नहीं ले पा रहे हैं। और कहीं देखिए टाइम इन द प्रोसेस बहुत एक मेजर फैक्टर रह रहा है, टाइम एक कंसर्न रह रहा है। ये भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है
कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, दूसरा जन थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई उनके पास इतना टाइम नहीं है या फिर वो इतना डिले नहीं कर सकते हैं, वो जल्दी चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों के वजह से टाइम निकलता जा रहा है। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कही, यहाँ पे टाइम एक फैक्टर, टाइम एक रीज़न या फिर टाइम एक कंसर्न आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से अदरवाइज देखिए एक एंग्जाइटी, एक एंग्शियस एनर्जीज रह रही हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए मैं देखूं टॉरस, तो दिसंबर मंथ की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं रह रही हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब ऐसी रीडिंग आती है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली बात ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और इस रीडिंग से आप क्या गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। तो कार्ड्स के हिसाब से 2-3 अगर मैं गाइडेंस आपको दूं तो देखिए, एक तो कि आपने टॉरस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैंने देखा कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है। ईगो की वजह से जो भी इश्यूज हैं उनको आपने इस रिलेशनशिप में नहीं आने देना है। और कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर एक सीक्रेसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रह रही है, ऐसा भी आप टॉरस पाएं। तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करने की कोशिश करें। जितनी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और जो भी डिसीजंस आपने लेने हैं वो ज़रूर आप लें। कितनी बारी जब डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है हम उसको अवॉइड करते हैं, हम उसको डिले करते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करके हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, बल्कि हम चीज़ों को और ख़राब कर रहे होते हैं। कहीं हम और ज़्यादा एक हाँ ना वाली एनर्जीज़ में अटक रहे होते हैं। तो जितना भी डिफ़िकल्ट हो डिसीजन लेना, डिसीजन ज़रूर लें, एक बार आप ज़रूर हों। तो देखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को भी किसी हद तक बेटर कर पाएंगे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।